लोकल वाली शॉपिंग सारी हो गई है। अब निकल रहे हैं बड़े बाज़ार फाइनली। भैया कितना रुपए जोड़ा? तो दीपक वगैरह जो भी हम पिछले साल का चेंज करके जो भी हमको चेंज करना है वो नया लेते हैं। पैसा ठीक ले लेते हैं और ईमानदारी से काम भी नहीं करते। दिवाली आने से पहले कितने काम मेरे घर में हो रहे हैं। फैलावा देख सकते हैं आप, कितना फैलावा हो रखा है। वो रीज़न ये है कि यहाँ देखिए, ये उस दिन मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ मैंने एम सील लगाया है। जो काम करके गए थे मिस्त्री भैया, उन्होंने ही बोला था। अच्छा, वाइट सीमेंट का भी यहाँ काम करवा लिया। और उस दिन जो वॉलपेपर का काम हुआ ना, उस दिन भी यहाँ पे उसने पूरा पुट्टी किया। ठीक है, तो यहाँ पानी गिरता है। ये जो यहाँ पे मेरा एक्वागार्ड है, पानी गिर गिर के हालत ख़राब है। किसी भी कीमत पे बंद नहीं हो रहा है पानी। अब एट लास्ट फिर से राज मिस्त्री जो होते हैं उनको बुलाया है, जिन्होंने मम्मी के यहाँ भी काम किया। उनका काम बहुत ही अच्छा है। अब पूरा उसका फुल्ली ट्रीटमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई हूँ कि नीचे वो जो कब्जा वगैरह है वो भी ख़राब हो रहा है, प्लाई सड़ रही है, पानी गिर गिर के। घर बने भी समय कितना हुआ, बट जिन्होंने काम किया बहुत ही बेकार बकवास काम किया। पैसा ठीक ले लेते हैं और ईमानदारी से काम भी नहीं करते हैं, तो इससे इतनी दिक्कत आ रही है। और सिंक एक ऐसी चीज़ है किचन में जो शायद जब तक हम लोग रात को सो नहीं जाते हैं तब तक ये यूज़ में आता ही आता है। तो जितनी बार नल चलता है उतनी बार वहाँ नीचे पानी गिरता है। तो आज इसका ट्रीटमेंट हो रहा है। अब उन भैया ने बोला, अभी नीचे गए हैं ब्लेड लेने के लिए, उनको काम में लगेगा। हमारे पास यहाँ ब्लेड है नहीं, तो उन्होंने बोला है कि सुबह तक इसको यूज़ नहीं करना है, मतलब नल नहीं चलाना है। अब चिंकी ने अभी खाना खाया है, चाय वगैरह भी बनी है, बर्तन भी जमा हो रहे हैं, नल चलेगा नहीं। अब देखती हूँ, यहाँ नीचे एक नल मैंने यहाँ पे लगवाया है। अब देखती हूँ क्या सीन होता है, क्योंकि बर्तन तो जूठे नहीं रखूंगी, रखती नहीं हूँ तो बड़ा देख के मुझे खराब सा लग रहा है, गंदा लग रहा है। फिलहाल ये भैया काम करके हटे तो देखती हूँ क्या कर सकती हूँ। एस्ट्रो बाबू मेरा सो रहा है और काफ़ी लोग इतना ज़्यादा पूछते हैं एस्ट्रो के लिए। चलिए मिलवाती हूँ, बिल्कुल नींद में है अभी। फिलहाल एस्ट्रो यहाँ पे सो रहा था और मैं कैमरा लेके आई हूँ तो आँख खोल के देख रहा है। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, ब्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ तैयारी हो गई है मेरी मंगोड़ों की। मूंग की छिलके वाली जो टूटी हुई दाल होती है, ये वाली, तो 1 किलो मैंने मंगाई है। 1 किलो में कभी हमारा काम चलता नहीं है, क्योंकि 4-4, 5-5 दिन हम लोग फ्रिज में रख के ओवन में गर्म कर करके खाते हैं। तो मंगोड़े जब मैं बनाती हूँ तो मेरे भैया भी बहुत पसंद करते हैं मेरे हाथ के मंगोड़े। रितेश पसंद करता है, मम्मी पसंद करती हैं, इसलिए बढ़ा के ही बनाती हूँ। और मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली में आप मेंबर हो, सब अपने घर में बनाइएगा मंगोड़े, है ना, तभी पता चलेगा कि दीपावली आ गई है ना। तो ज़रूर बनाइएगा। बेल बज गई है, देखती हूँ कौन आया है। तो मंगोड़े तो होने ही चाहिए, मंगोड़ों के बिना दीपावली नहीं है ना। सिलेंडर वाला आया है तो कितनी जोर से भौंक रहा है, देखो। पीछे हटो। ओ और आवाज सुने तो जोरे ये कोच्चे एस्ट्रो निया सुन और आवाज सुने जा उड़े पालाচ্ছে বুঝতে পেরেছি। চলো 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 চলো। এত দেরিতে এসেছেন? আজকে অন্ধকার হয়ে গেল। হ্যাঁ, আজকে একটু প্রচন্ড কাজের চাপ। আর এই বলি কেন, আপনি তো বললেন কালকে আমি দুপুরবেলা চলে আসবো। হ্যাঁ, দুপুরবেলাও কাজ ছিল তো আমার, এই রাস্তায় বাড়ি বলি। আবার আজকে রাত্রিরে এসেছেন আপনি। सो 1.5 से 2 घंटा ये काम चला है। और अब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो अभी भी मैंने चेक किया है, पानी कंटिन्यूसली गिर ही रहा है। तो अब क्या है कि दीपावली के बाद में वो जो पत्थर है ग्रेनाइट, उसको पूरा कटिंग करके दोबारा से इस सिंक को अच्छी तरीके से बिठाया जाएगा, तब कहीं जाके पानी गिरना बंद होगा।
सो अगली सुबह थी धनतेरस, तो जल्दी जल्दी मैंने अपना काम निपटा के मैं भी सो गई थी और अब मैं आपसे मिल रही हूँ धनतेरस के दिन। तो 5 भी पूरे बजे नहीं हैं, इस टाइम मुझे कम से कम आधा घंटा हो गया था सो के मैं उठ गई थी और वॉशरूम जाना होता है और उसके बाद में फिर एस्ट्रो को सबसे पहले उठा कर और वॉशरूम में सुसु कराना होता है। फिर मैं जितने भी बजे उठती हूँ वो भी मेरे साथ के साथ ही उठता है, तो मैं उसको वॉशरूम में सीधे भेजती हूँ, क्योंकि वॉशरूम अगर बंद रहता है तो फिर वो घर पे ही कर देता है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने पानी पिया है गरम करके और साफ़ सफाई की है और उसके बाद में मैं नहा ली थी। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम और धनतेरस की भी साथ में आप सभी को राम राम। एकदम अर्ली मॉर्निंग का टाइम है और अब तो थोड़ा उजाला हो गया है। जा रही हूँ पूजा करने और हर साल की तरह सबसे पहले जाएंगे मार्केट। अब देखते हैं कि यहाँ का जो लोकल मार्केट है वहाँ पे खील, बतासा, खिलौना जो होता है वो लेकर आते हैं धनतेरस को। दिए जितने भी हैं वो लेकर आते हैं और स्पेशली धनतेरस पे नया झाड़ू और किचन में जो नमक हम यूज़ करते हैं वो नमक ज़रूर लीजिए। सूखा धनिया, कमल गट्टा, धनतेरस के दिन ही जो मैं माँ लक्ष्मी को कमल गट्टे की माला पहना के रखती हूँ पूरे साल, वो भी लेती हूँ और एक्स्ट्रा में भी लेती हूँ। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं। आप इत्र भी ले सकते हैं धनतेरस के दिन। चांदी का सिक्का तो लेते ही हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है जो आज के दिन धनतेरस के दिन लेना बहुत बहुत शुभ होता है, जिससे आपका पूरा साल एकदम माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है पूरे साल भर। और सोना चांदी वगैरह जो आपको लेना है, जैसी जिसकी सम्माई है तो उस हिसाब से ले लिया जाता है। और मूर्ति या फोटो आप अपने घर में जो लेकर आते हैं वो धनतेरस को ही लेकर आइए, बहुत शुभ होता है। हम लोग भी जाते हैं तो पहले लोकल मार्केट चेक करेंगे, अगर वहाँ हमें ये सारा सामान मिल गया तो ठीक है। और जो मूर्ति है वो तो हम बड़े बाजार छोड़ के कहीं से नहीं लेते हैं, तो वो तो हम बड़े बाजार जाएंगे। बट ये जो एक्स्ट्रा सारा सामान है, अब जैसे कि पूजा का जो बर्तन है, जैसे पीतल के हैं मेरे सारे बर्तन, इस दिन पीतल खरीदना बहुत शुभ होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि स्टील खरीदना चाहिए, मैं कहती हूँ कि बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए। स्टील हो गया, लोहा और कांच, छुरी, कांटा, कैंची, ये सब बिल्कुल नहीं आज के दिन। पीतल खरीदिए, तांबा खरीदिए, चांदी, सोना, ये सब खरीदिए, बहुत शुभ होता है। तांबा खरीदना तो बहुत अच्छा होता है। तो वही है कि बड़े बाजार भी जाना है, जा रही हूँ पूजा करने। और लोकल मार्केट में वही मैं बोल रही थी कि यहाँ अगर नहीं मिला तो फिर जो 8-9 किलोमीटर दूर जो हमारा लोकल मार्केट है तो फिर वहाँ से लेकर आएंगे और फिर जाएंगे बड़े बाजार। तो जैसे कि धनतेरस का दिन था, उसके बाद छोटी दिवाली आएगी, फिर बड़ी दिवाली। तो जितने भी दिन का त्यौहार होता है हर दिन मैं फूल चढ़ाती ही हूँ। और यहाँ पे मैंने देखिए थोड़ा सा ही फूल मंगाया है, उससे मैंने सजावट कर दी थी, तो आप भी दर्शन कर लीजिए। बस सजावट करने के बाद में फिर उसके बाद में हम निकल गए थे लोकल मार्केट सामान लेने के लिए। इसमें फूल है लो सपन निकालो। जोड़ा भैया कितना रुपए जोड़ा? 40 रुपये। 40 रुपये जोड़ा। ये लो सपन। एक दिया देखिए ना ढक्कन वाला। सबसे पहले हम लोग यहाँ आए हैं, पीतल के बर्तन जो हैं
जैसे कि एक नियम है ना कि लेना चाहिए, तो हम लोग पीतल ही लेते हैं ज़्यादातर। तो दीपक वगैरह जो भी हम पिछले साल का चेंज करके जो भी हमको चेंज करना है वो नया लेते हैं। मैं भी एक ढक्कन वाला दिया ले रही हूँ बड़ा, और एक कटोरी। मम्मी भी अपने पूजा के बर्तन में एक्सचेंज करके नया ले रही है। अब यहाँ से सारा सामान लेंगे, झाड़ू एंड ऑल जो भी लेना है, और उसके बाद में सीधे बड़े बाजार। और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मम्मी धनतेरस विश कीजिए। धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर भंडार भरे पूरे रखें। मम्मी एक बार और याद कर लीजिए, कुछ भूले तो नहीं ना? না ভুল হয়নি, সব আমি सब মোটামুটি कुछ ले लिया है। কোনো কিছু যদি हल्दी ले ली है ना? ले लिया है सारा सब कुछ। देखिए केला पत्ता कितने अच्छे मिल रहे हैं। केला गाछ एकदम छोटे छोटे अच्छे मिल रहे हैं। फिर हम लोगों को 2 दिन बाद चाहिए। वो तो अभी खराब हो जाएंगे। ये छोटे देख के लीजिए ना। हाँ ठीक है, इनका तो कुछ नहीं होगा, ये ठीक ठीक है, ठीक है। ठीक है। कितना भैया? कत এইটা शिरीष दा? तो सिर्फ मूर्ति के अलावा जितना भी सामान हम लोगों को ख़रीदना था वो हमने यहाँ मॉर्निंग में ख़रीद लिया था। हम लोग ऐसे ही करते हैं, एकदम अर्ली मॉर्निंग पहले ये सब सामान ख़रीदते हैं और उसके बाद में फिर निकलते हैं बड़े बाज़ार। तो यहाँ मैंने सामान अलग अलग कर दिया, मम्मी का अलग और मेरा अलग। अब जा रहे हैं सबवे से उस पार, और लोकल वाली शॉपिंग सारी हो गई है। अब निकल रहे हैं बड़े बाज़ार फाइनली। अब वहाँ का कलेक्शन आपको दिखाऊंगी, हर साल ही दिखाती हूँ आपको। वहाँ जैसा कलेक्शन नहीं है, और अभी एकदम एनर्जेटिक हूँ मैं। और बस यहाँ हम सीधे निकले हैं बड़े बाज़ार के लिए, और अभी मैं आपको पूरा बड़ा बाज़ार दिखाऊंगी कि मतलब रास्ते में सिवाय साइकिल या फिर स्कूटी जाने के कोई भी गाड़ी सवारी नहीं जा सकती है, और सारा रास्ता पूरा बंद कर दिया जाता है। और यहाँ आप दर्शन कर लीजिए माता रानी के। इस जगह का नाम पाथुरिया घाट है और यहाँ की काली पूजा बहुत फेमस है, तो इसीलिए मैं आपको दर्शन करा रही थी। हमारा ऑटो बहुत ही दूर था यहाँ से, इस वजह से पता नहीं आप ठीक से दर्शन कर पाए कि नहीं, बट मैंने कुछ क्लिप्स वहाँ की ली हैं। और यहाँ हम पहुँच गए बड़े बाज़ार। पूरा रास्ता मतलब बाहर से ही ब्लॉक कर देते हैं आपको, मतलब पूरा पैदल ही पूरा बाज़ार करना पड़ेगा, और काफ़ी बड़ा है बड़ा बाज़ार। और आप देख सकते हैं कि यहाँ सारा सब कुछ सामान आपको मिल जाएगा। धनतेरस था तो झाड़ू तो जगह जगह मिलता है, तो हमने भी ख़रीदे। और बहुत सी चीज़ें रहती हैं जो धनतेरस के दिन लाना काफ़ी शुभ होता है। तो साबुत धनिया है, दिए, खील, खिलौना, झाड़ू, इलायची, जायफल, ये सब काफ़ी कुछ लिया जाता है धनतेरस के लिए। तो बस मैं आगे बढ़ती जा रही हूँ और आपको मैं दिखा रही हूँ कि देखिए एक भी जगह आपको खाली नहीं दिखेगी। हम तो बहुत सुबह सुबह आ गए थे, और जैसे जैसे टाइम जैसे बढ़ता जाता है बड़ा बाज़ार में मतलब धक्का मुक्की वाला सिस्टम हो जाता है, इतनी भीड़ हो जाती है। तो यहाँ बाज़ार करने से पहले सबसे पहले मैं गई हूँ ज्वेलरी शॉप में, और मैंने एक बहुत ही अनमोल सी चीज़ ली है जिसको मैं आपको दीपावली वाले व्लॉग में शो करूँगी। और धनतेरस के लिए मुझे सिक्का भी लेना था चांदी का, तो धनतेरस के दिन चांदी का भाव था 1 लाख रुपए से भी ऊपर। तो काफ़ी सालों से मैंने चांदी का भाव कम से कम 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं देखा है। फ़िलहाल सबसे पहले ये देख लीजिए, ये तिवारी ब्रदर्स है, यहाँ का मीठा बहुत ज़्यादा फेमस है, और यहाँ की लाइन इतनी दूर तक लगी हुई थी, इसलिए मैं आपको दिखा रही थी कि देखिए भीड़ कितनी है। तो अगर मीठा भी लेना है तो कम से कम 1.5 से 2 घंटा लाइन में लगना पड़ेगा। और यहाँ से हम लोगों ने सिर्फ मूर्ति नहीं,
थोड़ा बहुत कुछ सामान हमारा जैसे बाकी रह गया था या देख के याद आ जाता है कि भाई ये भी ले लो वो भी ले लो, तो इस तरीके से हम भी सामान लेते हुए चले हैं। और अब आपको मैं मूर्ति दिखाती हूँ। आप में से मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको मेरे मंदिर के गणेश लक्ष्मी जी की मूर्ति बहुत पसंद है, तो हम बड़े बाज़ार से ही लेते हैं। अब यहाँ अलग अलग डिज़ाइन की और इतनी सुंदर से सजी हुई मूर्तियाँ मिलती हैं, बहुत अच्छी। तो मैं आपको कुछ चुनिंदा मूर्ति दिखा रही हूँ जो मुझे भी बहुत पसंद आई थी। और मैंने जो मूर्ति ली है उनका दर्शन तो मैं आपको दीपावली में ही कराऊंगी। अब इतनी देर के बाद में आके यहाँ साड़ी की दुकान में बैठे हैं, मूर्ति ली। कितनी दुकानें घूमी हमने मूर्ति के लिए, और भीड़ इतनी अभी तो कुछ भी भीड़ नहीं है। हम लोग तो फिर भी सुबह जल्दी निकल के आ गए हैं, अच्छी खासी भीड़। बट हाँ, सब कुछ लेना हो गया। सुबह जो लोकल मार्केट से सामान था वो तो बहुत जल्दी लेना हो गया, एंड देन यहाँ से मूर्ति भी लेनी हो गई। अब मूर्ति के दर्शन तो मैं आपको दीपावली में ही कराऊंगी। और यहाँ पे बस बैठे हैं, अब 10-15 मिनट में निकलेंगे। मम्मी वहाँ बेडशीट ले रही हैं दीदी के लिए, दीदी को बेडशीट चाहिए। तो बस ये लेके पानी वानी पिया है थोड़ा, अब निकलेंगे। अब शाम को फिर धनतेरस की पूजा करनी है, घर में दीपक प्रज्वलित करने हैं, तो काफ़ी काम है अभी भी जाके। बट हाँ, जल्दी कर लिया तो घर जाके खाना खा के आधा 1 घंटा रेस्ट करने को मिल जाएगा। सो फाइनली हम पहुंच गए थे घर, और यहाँ मैं लक्ष्मी माँ गणपति जी को आमंत्रण दे रही हूँ कि मेरे घर पे आप पधारिए। तो फिर मैं लेकर के आई हूँ, और अब मूर्ति का डब्बा तो दिवाली के दिन ही खुलेगा। बस उसके बाद फिर एकदम एनर्जी लॉस हो गई थी और मैंने कुछ शूटिंग नहीं की थी। अब आपको शाम को मिल रही हूँ मैं। तो धनतेरस की पूजा जो शाम को होती है, अब आपकी मर्ज़ी है, 11 दिए, 21 दिए, 31 दिए, इस तरीके से आप ऐसे काउंटिंग करके आप जला सकते हैं। सारे दिए सरसों तेल के ही जलेंगे, और माँ लक्ष्मी के सामने अलग से जलता है एक दिया, वो घी का दीपक जलता है। और तुलसी जी के सामने दीपक ज़रूर जलाएं। वैसे अभी कार्तिक मास चल रहा है, तो तुलसी जी की जो पूजा है वो विशेष रूप से की जाती है कार्तिक मास में। तो धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, तीनों ही दिन आप तुलसी जी में भी दीपक ज़रूर से प्रज्वलित कीजिएगा। और यहाँ मैंने धूप दिखा के की है भगवान जी की आरती। तो मंदिर में जब मैं आई हूँ पूजा करने, उससे पहले ही मैंने फ़िलहाल 11 दीपक ही मैंने पानी में अच्छी तरीके से भिगो के रख दिए थे। तो भिगो के रख दो तो वो क्या है कि तेल थोड़ा कम सोखता है और दीपक ज़्यादा देर तक जलता भी है। तो उसके दूसरे दिन फिर मैं सारे ही दीपक एक साथ ही पूरा पानी में मैं भिगो के रख देती हूँ। घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा वो भीगे रहते हैं। उसके बाद निकाल के इकट्ठा में सुखा लेती हूँ। तो इस तरीके से दीपक जलाने में भी आसानी रहती है, क्योंकि साथ के साथ ही धो फिर जलाओ तो वो लंबा प्रोसेस हो जाता है और इतनी जल्दी पानी सूखता नहीं है दीपक का। तो ये सारे ही दीपक में मैंने डाला है सरसों का तेल, और घर के एक एक कोने में आपके घर का जो खिड़की है, दरवाज़ा है, सब में लगाइए। और आप सबको धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं फिर से। माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। और यहाँ मैंने हर जगह दीपक लगाया है, और बालकनी में भी लगाया है। यहाँ तो मैंने तुलसी जी में भी दीपक लगाया था। तो जितनी भी जैसे खिड़की हैं और दरवाज़ा जो मेन वाला है वहाँ, और छत पे लगा लीजिए, और आपके सामने जो आपके नेबर्स रहते हैं उनके भी दरवाजे पे आप दीपक रख सकते हैं। सो हमारी धनतेरस मनी है कुछ इस तरीके से। आप लोगों ने कैसे मनाई, कैसे मनाते हैं, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। चलिए, सुबह के 4 बजे से उठी हुई थी और बज रहे हैं शाम के कुछ 6, साढ़े 6 इस तरीके से टाइम हो रहा था। तो इस तरह से
मतलब पूरा समय ऐसे ही निकल गया। त्योहारों में काम भी काफ़ी होता है। चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय और हमेशा खुश रहिए।